हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री ऑन अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में, जो कि फर्दर दिल्ली सल्तनत में ही आता है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हियर अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट अनअकैडमी इज सेलिब्रेटिंग 75 years of independence series. Let's celebrate it, commemorate it, cherish it and crack it. There will be 12 iconic speakers and educators and 12 talks and discussions from 9 a.m. in the morning till 8 p.m. in the night. Back-to-back power-packed session will be there, so register now. The link is given in the description box to register. There will be back-to-back power-packed sessions on 15th of August, that is today, from 9 a.m. to 8 p.m. starting from Raja Ram Mohan Roy till Women in National Movement. Your favorite educators are coming together on YouTube and special classes on 14th and 15th of August. So stay tuned on 75th Independence Day with an academy. A happy Independence Day 2021. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। देखिए, तुगलक डायनेस्टी फर्दर दिल्ली सल्तनत में ममलुक डायनेस्टी और खिलजीज के बाद आती है। इट बेसिकली इमर्ज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेडिवल इंडिया एंड वाज ऑफ टर्क इंडियन ओरिजिन। इसका ओरिजिन टर्क इंडियन था, अरब्स का ये ओरिजिन नहीं था, टर्किश इसका ओरिजिन था। एंड ऑल्सो द डायनेस्टी मेजरली रूल्ड ओवर द सल्तनत ऑफ दिल्ली। 1320 में ये स्टार्ट होती है डायनेस्टी, इमर्ज होती है, पावर में आती है, और उसके बाद 1413 में तैमूर के जब इन्वेजन होने लग जाते हैं तो उसके बाद ये बिल्कुल एंड हो जाती है। इसमें गाजी मलिक, मोहम्मद बिन तुगलक जैसे काफ़ी सारे नाम भी शामिल हैं। एंड इंडिया विटनेस्ड मेजर चेंजेस इन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ तुगलक डायनेस्टी। बहुत अप एंड डाउन वाली डायनेस्टी रही है ये। इसमें काफ़ी सारी तरीके की पॉलिसीज़ में चेंजेस देखने को बहुत मिला है। रेडिकल चेंजेस भी बहुत देखने को मिलेंगे, जैसे कि कैपिटल को शिफ्ट कर देना दिल्ली से सीधा दौलताबाद। तो हम एक एक करके बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूलर्स की। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इज इन दी तुगलक डायनेस्टी वॉज गियासुद्दीन तुगलक, जिनको कि गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। कई बुक्स में गाजी मलिक भी दिया हुआ है नाम, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। गियासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक इज़ द सेम नेम, इनका सेम ही नाम है। मतलब एक नाम होता है रूलर का जो टाइटल लेते हैं, और एक उनका रियल नेम। ही वॉज बेसिकली द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी एंड तुगलक्स पॉलिसी वॉज वेरी हार्श अगेंस्ट मंगोल्स। जो मंगोल इन्वेजन हो रहे थे, जो कि इल्तुतमिश ने भी जिनको संभाला था, तो जो भी मंगोल प्रिजनर्स आते थे उनको बहुत हार्शली ट्रीट करना, प्रिजनर ऑफ वॉर बना लेना। प्लस जितने भी इल्खान ओली जेतु, जो कि एक रूलर थे ईरान वाले पार्ट के, वहाँ से उनके जितने भी इन्वॉइस या मिलिट्री इन्वेजन्स के रूप में जो इन्वॉइस निकलते थे खैबर पास वाले इलाके से, उनको भी बहुत बुरी तरीके से ब्रूटली किल करना वाज वन ऑफ द गियासुद्दीन तुगलक्स पॉलिसी। इन्हीं की रेन में एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबल करा गया। स्पेशली जो वेस्टर्न पंजाब वाला जो एरिया है उसको एक पावर स्ट्रक्चर के रूप में सामने लाए। दीपलपुर और पंजाब वाला जो एरिया है, ऑल्सो ही बिल्ट अ स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन डोमिनेटेड बाय द मुल्तानीज। मुल्तानीज और बेसिकली द पीपल हु इनहेबिटेटेड मुल्तान। और इनका भी सेम ही ओरिजिन है, दो ही वॉज नॉट फ्रॉम स्लेव डायनेस्टी, बट इनका ओरिजिन काफ़ी हम्बल ओरिजिन बताया जाता है। ही रीइंस्टेटेड ऑर्डर इन हिज एम्पायर, और पोस्टल अरेंजमेंट्स, जुडिशियल, इरीगेशन, एग्रीकल्चर और पुलिस जैसा सिस्टम। पुलिस मतलब मॉडर्न डे पुलिस आप नहीं देखेंगे इसमें। ये पुलिस इज़ बेसिकली जो भी सिपॉइज जो होते थे। पोस्टल अरेंजमेंट्स, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, जुडिशियल चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा काम किया गया अंडर गियासुद्दीन तुगलक। एंड 1320 में इन्होंने अपना थ्रोन असेंड करा। फर्दर आप देखेंगे कि इनका जो रेन था, दिस होल पार्ट, इनका रेन इस वाले पार्ट में ज़्यादा देखने को मिलेगा, बंगाल की तरफ को, वेस्टर्न से ईस्टर्न साइड की तरफ, जैसे बंगाल, उत्कला, ओडिशा। एंड फर्दर वरांगल का जो पार्ट था उसको कंट्रोल में पूरा रखना चाहते थे, बट वरांगल का यानी कि आज का जो तेलंगाना वाला जो पार्ट है, सम पार्ट ऑफ ओडिशा एज वेल, उसमें ओडिशा वाला पार्ट पूरी तरीके से कैप्चर कर चुके थे, लेकिन वरांगल का जो पार्ट था वो पूर्ण रूप से कैप्चर नहीं हुआ था, जिसको फर्दर इनके जो सक्सेसर्स हैं वो कैप्चर करेंगे। प्लस दी मंगोल लीडर्स हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया वर सीज्ड एंड कन्फाइंड बाय हिम, जिनके साथ बहुत ही बुरा ब्रूटल किस्म का व्यवहार किया जाता था, इवन जो कि प्रिजनर्स के साथ भी नहीं होना चाहिए, अंडर गियासुद्दीन बलबन, अंडर गियासुद्दीन तुगलक। नाउ इन 1325 एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है कि एक जीत, जब इन्होंने बंगाल में जीत हासिल करी थी, उस पूरे इन्वॉय में ये एक हाथी पे सवार थे
ऐसा माना जाता है कि काफ़ी सारे जो कोटियर्स थे जो कंस्पिरेसी रच रहे थे, जहाँ पर इनका एंट्रेंस हो रहा था एनवॉय का, वहाँ पर एंट्रेंस जो था वो वुडन प्लैंक का बनाया गया था, जिस पे जब चढ़े तो वो वुडन प्लैंक नीचे की तरफ धंस गया और उसके बाद सारे के सारे इनके जो एनवॉयज़ में जो सोल्जर्स थे और ये खुद भी क्रश हो गए उस पूरे इवेंट के दौरान, और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती 1325 AD में। एंड द नेक्स्ट क्राउन प्रिंस जो कि सक्सीड करके इनके आगे सक्सेसर बनते हैं, अगले राजा बनते हैं, उनका नाम है जूना खान। जूना खान बेसिकली वाज मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 में जिन्होंने पूरा पावर में रहे, पावर संभाली। 1325 से लेकर 1361 AD तक ये पावर में रहे, और एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर को यूनिटी में लाना सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है। 1327 में जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ओडिशा तो कैप्चर कर लिया गया था घियासुद्दीन के द्वारा, बट जो फर्दर पार्ट तेलंगाना वाला पार्ट और वारंगल वाला जो पार्ट था थोड़ा, इसको भी फर्दर कैप्चर करा गया 1327 में कंप्लीट तरीके से बाय मोहम्मद बिन तुगलक। अब अगर इनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के बारे में बात करें तो ये बेसिकली बहुत ही रेडिकल पॉलिसीज़ थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला अगेरियन सेक्टर को भी। टू बेसिकली फिल दी एम्प्टी ट्रेजरी ही रेज्ड टैक्सेस इन दी दोआब रीजन, और दोआब रीजन में टैक्सेस को जब बढ़ाया गया तो वहाँ से लोग निकलना शुरू कर दिया, उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। इंस्टेड ऑफ डूइंग द कल्टीवेशन वो जंगलों की तरफ आगे की तरफ कूच कर गए। उसकी वजह से हुआ है कि कल्टीवेशन अगर कोई करेगा नहीं है, कम लोग बचेंगे कल्टीवेशन करने के लिए, तो फूड शॉर्टेज हो जाएगी, और फूड शॉर्टेज की वजह से टैक्स को रेज जो करने वाला जो स्टेप था वो एक बहुत ही नेगेटिव रूप में सामने आया। इसकी वजह से उन्होंने कैपिटल को भी जो दिल्ली था, दिल्ली का जो पर्टिकुलर पार्ट था, उससे देवगिरी की तरफ, यानी कि जो दौलताबाद वाला जो रीजन है जो कि महाराष्ट्र में है, उस तरफ नीचे की तरफ कूच कर दिया और कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया। बट उसकी वजह से होता ये है बिकॉज वहाँ पर जो एम्यूनिटीज़ थी, जो सप्लाईज थी, वो प्रॉपर तरीके से आ नहीं पाती थी, पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ऐसे क्राइसिस स्टेट में जहाँ पर लाइफस्टाइल भी अब अच्छे से नहीं जी सकते हैं, बेसिक एम्यूनिटीज़ भी प्रॉपर नहीं हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, कोर्टियर्स थे, उन्होंने वापस बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया कि शिफ्ट वापस से दिल्ली कर दिया जाए, देवगिरी को छोड़ दिया जाए, और इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव मैल फंक्शनिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, विच वॉज वन ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि अच्छा तो करना चाहते थे टैक्सेशन बढ़ाकर, बट वो एक नेगेटिव रूप में सामने आया। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉपर करेंसी सिस्टम, बट कॉपर करेंसी सिस्टम में ये होगा कि जो कॉपर के जो कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू गोल्ड कॉइन से कम होगी, सो बेसिकली पिल्फरेजेस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। इसकी वजह से जो कॉइन्स की जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा गिरने लगी, और कॉपर करेंसी का जो टोकन का सिस्टम था ये बुरी तरीके से विड्रॉ कर लिया गया। बट इनका एक मेजर जो कंट्रीब्यूशन है मिलिट्री पॉलिसी को अगर हम देखें, दैट वाज कि जो खुरासान, इराक और ट्रांसोशिनिया वाला जो पार्ट है, जिसको कि आज आप समझ सकते हैं दी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, दी वेस्टर्न साइड ऑफ इराक और उज़्बेकिस्तान वाला जो रीजन है, इराक और उज़्बेकिस्तान वाला जो रीजन था, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, इसको कॉन्कर करने के लिए इन्होंने अपनी एक आर्मी भी रेज करी, विच हैड मोर देन 3 लाख सोल्जर्स, ऑलमोस्ट अराउंड 3,70,000 men वर देयर इन हिज आर्मी। इसकी वजह से होता ये था कि इनकी जो पॉलिसी थी टैक्सेशन रेज करने की वजह से फूड शॉर्टेज हो गई, फूड शॉर्टेज में रेवेन्यू फॉल हो गया, प्लस इतनी बड़ी आर्मी को बनाना इट वॉज अ वेरी बिग स्टेप। इससे नेशनल ट्रेजरी के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ने लगा। डोमेस्टिक पॉलिसीज़ अच्छी थी, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन और सही समय पर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ना होना उनको एक नेगेटिव मैनर में ले गई, और जो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती थी वो बुरी नहीं हुई, बदतर हो गई। दे basically turn out to be worst instead of even bad, and the decline of Delhi Sultanate is claimed also due to the hasty decision and defective policy implementation. अब फर्दर अगर हम बात करते हैं फिरोज तुगलक, हु वाज द सन ऑफ घियासुद्दीन तुगलक्स यंगर ब्रदर, ही सक्सीडेड द थ्रोन इन 351 AD। इनके भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आपको याद रखने हैं, जिसमें कि ही बेसिकली जो भी तकौवी यानी कि जो एग्रीकल्चरल लोन्स थे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत ज़्यादा बांटे थे, बहुत ज़्यादा दिए थे, ग्रांट करे थे, उनको हटा दिया गया, उनको सबको विड्रॉ कर दिया गया, बिकॉज इनको अपना जो ट्रेजरी था उसको वापस से रिकवर करना था। ही ऑल्सो रेज द सैलरी ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड बॉट एन एंड टू ऑल अनलॉफुल एंड अनजस्ट टैक्सेस। आपको इसमें मेजर जो 4 टैक्सेस हैं वो याद रखने हैं। पहला इसमें आता है खराज, ये 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड है, यानी कि जो भी अगर आपने एक ज़मीन के ऊपर उगाया है, जो भी प्रोड्यूस है उसका पूरा 1/10 जो पार्ट बचेगा, 1/10 उसको बोला जाता था खरज। देन खम्स वॉज बेसिकली 1/5 ऑफ द वॉर बूटी। वॉर बूटी इज बेसिकली अगर एक मिलिट्री कहीं पर जाती है
और उस पर्टिकुलर एरिया को लूट कर आती है या वहाँ पर वॉर छेड़ देती है और वो जीत जाती है और वो पर्टिकुलर एनिमी डिफीट हो जाता है, तो ये जो पूरा वॉर का जो प्लेस है, जो रीजन है, इससे जितना भी यहाँ पर रिसोर्सेज होंगे, जितने भी आर्टिकल्स होंगे, उन सब की जो लूट है बेसिकली, दैट इज़ नोन एज दी वॉर बूटी। ये 1/5 इसका जितना भी पार्ट था, दैट इज़ नोन एज खम्स। जिजिया वॉज अ पोल टैक्स एंड ज़कात वाज दी टैक्स जो कि मुस्लिम्स पे लगता था फॉर स्पेसिफिक रिलीजियस पर्पसेस। इनमें भी मुस्लिम्स को जो डोनेट करने होते थे पैसे, उसी को डायरेक्टली ज़कात भी बोला जाता है, ये उर्दू का शब्द है। He also constructed 150 wells, 100 bridges and 50 dams and also dug many irrigation canals, जिससे कि एग्रीकल्चर वाले पार्ट को इंक्रीज करा जा सके, अच्छा करा जा सके, स्ट्रॉन्ग करा जा सके। इसकी वजह से फर्दर डेवलपमेंट होगा तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ेगा, तो रेवेन्यू को भी बढ़ाकर नेशनल ट्रेजरी को रिकवर किया जा सकेगा। Now further he also constructed towns like फिरोजाबाद, जौनपुर का जो इलाका है, फतेहाबाद का जो इलाका है, हिसार का जो इलाका है, he constructed these towns and he also banned all kinds of damages and torture जो कि prisoner of war के ऊपर पिछले almost around 20 सालों से हो रहा था before he came to power in 1351 AD। और जो ब्राह्मण्स के ऊपर जो जिजिया टैक्स लगता था, बहुत ज़्यादा जो हैवी टैक्सेशन था, उसको भी लिवाया करा गया, उसे हटाया नहीं गया, लेकिन उसका जो टैक्स का जो परसेंटेज है उसे कम किया गया। He also established hospitals जिन्हें दारुल शफा भी बोला जाता है। दारुल शफा के नाम से आपको क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में आपको दारुल शफा, दीवान खरात, दीवान इस्तिकबाक दिया जाएगा। आपको यहाँ पर उनका जो काम है, जो उनका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है वो पता होना चाहिए। बेसिकली दारुल शफा इज़ बेसिकली हॉस्पिटल्स की इस्टेब्लिशमेंट करना, मैरिज ब्यूरो की इस्टेब्लिशमेंट करना जिसे दीवान खरात भी बोला जाता था, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की इस्टेब्लिशमेंट करना, प्लस दीवान इस्तिकबाक जो कि असल में फाइनेंशियल एड जो भी होती है, ज़कात का जो पैसा होता था वो भी, और नेशनल ट्रेजरी का भी कुछ परसेंट दिया जाता था गरीबों को इन द फॉर्म ऑफ द बॉडी इस्टेब्लिशमेंट जिसका नाम था दीवान इस्तिकबाक। ये आपको याद रखना है। प्लस फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करते हैं तो फॉरेन पॉलिसी में प्रिजनर ऑफ वॉर जो भी थे उनको ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दी जाती थी, उनको ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया जाता था, टॉर्चर का पार्ट हटा दिया गया था, डैमेज का, बॉडीली डैमेज का पार्ट हटा दिया गया था अंडर फिरोज तुगलक। एंड ही ऑल्सो सराउंडेड बंगाल इन 1353 AD, बंगाल का जो बचा हुआ पार्ट था, एंड ऑल्सो इन 359 AD कंप्लीट बंगाल के ऊपर रूल हो गया था। ही ऑल्सो सीज्ड जैननगर, बट जो जगन्नाथ टेम्पल था जो पुरी में था उसको डेवस्टेट कर दिया गया। सो इंस्टेड की जजिया टैक्स को लिवाय कर दिया गया फॉर ब्राह्मण। यहाँ पर हम एक पार्ट देखते हैं कि जगन्नाथ टेम्पल को, जो पुरी वाला जो जगन्नाथ टेम्पल है, उसे भी डेवस्टेट किया गया बाय फिरोज तुगलक। ना अगर हम बात करें कि व्हाट वर द इंपॉर्टेंस ऑफ फिरोज तुगलक इन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो सबसे बड़ी उसमें बात आती है, दिस फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज जेनरस मेजर्स एंड कंट्रीब्यूशन टू द एफ्लुएंस ऑफ द पीपल, जिसमें डैम का बिल्डिंग करना, जिसमें इरीगेशन सिस्टम को और अच्छा करना। ऑल्सो फुतूहती फिरोज शाही, ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है फिरोज तुगलक के ऊपर। जो स्कॉलर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे लाइक जियाउद्दीन बरानी, इनको भी पेट्रनाइज किया गया अंडर दिस पावर टाइम। ऑल्सो ड्यूरिंग हिज रेन सेवरल संस्कृत बुक्स को ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में, काफ़ी सारी ऐसी बुक्स जैसे मेडिसिन के ऊपर हैं, आर्ट्स के ऊपर हैं, साइंस के ऊपर हैं। एंड ऑल्सो कुतुब फिरोज शाही इज़ अ बुक विच डेल्ट विद फिजिक्स, जिसको डायरेक्टली फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन भी ट्रांसलेट करा गया था, ये भी आपको याद रखना है। फर्दर फिरोज के बाद घियासुद्दीन तुगलक शाह सेकेंड, ये सेकंड है, याद रखना है। अबू बकर शाह और नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जैसे काफ़ी लेटर सक्सेसर्स आते फिरोज़ के, लेकिन उनका रिफॉर्मेटिव बिहेवियर था नहीं और जो पॉलिसीज़ थी वो भी अच्छे से काम नहीं कर रही थी, बहुत वीक सक्सेसर्स थे, और इसकी वजह से एंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी हो जाता है। द सक्सेसर्स ऑफ फिरोज वर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एंड कम्पिटेंट एज फिरोज, एंड बाय द एंड ऑफ 14th सेंचुरी ज़्यादातर जितनी भी टेरिटरीज थी वो इंडिपेंडेंट घोषित हो गई थी, स्पेशली जो वारंगल, ओडिशा और बंगाल वाला जो पार्ट था वहाँ से इंडिपेंडेंट हो गई थी। इसलिए जितना भी ईस्टर्न पार्ट था, ईस्टर्न यूपी बिहार वाला जितना रीजन था, वहाँ पर सारे जो भी फेडिटरीज थे वो इंडिपेंडेंट हो गए, और बचा कुचा जो दिल्ली सल्तनत का जो पार्ट था वो केवल पंजाब और दिल्ली तक ही रह गया तुगलक्स के पास। फर्दर जिसे कहते हैं कि कॉफिन में लास्ट जो नेल होता है वो तिमूर के इन्वेजन ने कर दिया ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड इन 1398 AD, बिकॉज तिमूर द रूलर ऑफ समरकंद ही इन्वेडेड इन 1398 AD, जब नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक पावर में थे इन तुगलक डायनेस्टी। और 1398 AD में पूरा का पूरा बहुत ही तिमूर को यहाँ पे याद रख सकते हैं, तिमूर वॉज वेरी ब्रूटल एंड मर्सीलेस रूलर, जिसने कि इन्वेड जब किया तो बहुत सारे लोगों को स्लॉटर किया
और पिलेज भी करा। ऐसा भी माना जाता है कि तिमूर वाला जो पार्ट था उसमें एक बहुत बड़ा रोल फियर का भी आता था, फियर मॉन्गरिंग जो होता है। जहाँ पर भी इन्वेजन करता था तैमूर, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को स्लॉटर कर कर, उनको बिहेड कर कर, उनके जो स्कल्स होते थे, जो उनका जो हेड का जो पार्ट बचता था, उसका पूरा पहाड़ या उसका पूरा का पूरा एंटिटी बनाकर खड़ा कर दिया जाता था चौराहे पर। तो ये उनका फियर मॉन्जरिंग का पार्ट था। इसी पार्ट की वजह से एनाइलेशन इतना ज़्यादा हो गया था, तुगलक डायनेस्टी का पावर पूरा स्ट्रक्चर डेवस्टेट कर दिया गया तैमूर के द्वारा 1398 AD में, कि जो तुगलक्स थे वो फिर पावर में आ नहीं पाए और उनका फॉल हो गया। So this was all for the Tughlaq dynasty today. I wish you a happy Independence Day 2021. Like the video and subscribe the channel. And in case if you have any question, you can comment down below. The links are also given in the description box. Unacademy, let's crack it.